हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करेंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 जनवरी को न्यू मून था और न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है आप दोनों की एनर्जी पर, ये आज मैं देखूँगी। सो यहाँ पर मैंने मोनोलॉजी कार्ड लिया है और यहाँ पर सोल जर्नी। तो पहले मैं आप दोनों की एनर्जी चेक करूँगी और उसके बाद हम टैरो से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। न्यू मून का क्या असर पड़ रहा है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पे, प्लीज़ गाइड करें। मेरे राइट साइड में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, मेरे लेफ़्ट साइड में आपके पार्टनर्स की एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें। वन, टू, थ्री, फोर, bottom of the deck. 1, 2, 3, 4, bottom of the deck. सो यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूँगी आपकी एनर्जी इस न्यू मून पर क्या असर दिखा रही है। पहला कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग। Have faith in your dreams. Balance spirituality and practicality. Believe in the impossible. Confidence is your key to success. Okay. अब मैं एनर्जी बताती हूँ। यहाँ पर अगर आप बहुत टाइम से मेडिटेशन नहीं कर रहे थे या आप स्किप कर रहे थे, आपका मन नहीं कर रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं कल कर लूँगी या कल कर लूँगा, या आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे बहुत टाइम से, तो अब आपका माइंड करेगा कि आप मेडिटेशन करें या आप समय दें। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ कुछ समय आप ज़रूर डेडिकेट करेंगे, आपका माइंड अपने आप करेगा। बहुत सारे लोग अगर बहुत ज़्यादा पहले एक्सरसाइजेस करते थे, मॉर्निंग में उठते थे और बहुत ज़्यादा शेड्यूल फॉलो करते थे, अपनी डाइट का बहुत ध्यान देते थे, हो सकता है बीच में कुछ दिन आप या कुछ महीने आपने स्किप किया हो, बिल्कुल सब कुछ स्किप कर दिया हो, ना मेडिटेशन बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, ना अपने डाइट का ध्यान दे रहे हो, बहुत सारा अचानक से या तो आपको बहुत ज़्यादा ही भूख लगने लगी हो, आपकी रूटीन में कुछ ना कुछ स्विच होगा। अगर वाइस वर्सा है, अगर आप नहीं कर रहे थे तो आप करेंगे, अगर आप कर रहे थे तो हो सकता है ना करें, कुछ शिफ्ट यहाँ पर आपको फील हो सकता है। आपके लिए यहाँ पर पहला मैसेज है अ टाइम फॉर हीलिंग। इस वक्त जैसे कि अर्थ वाइब्रेशन चेंज हो रही है, अर्थ शिफ्ट हो रहा है 3D to 5D, तो यहाँ पर आपके अंदर भी कुछ चेंजेस आप फील करेंगे। एनर्जी आपकी या तो बहुत हैवी होगी या तो बहुत लो फील करेंगे। सो आपको हील करना ज़रूरी है, बैलेंस में रहिए। दूसरा यहाँ पे गाइडेंस है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि आप 24 घंटा मेडिटेशन ही कर रहे हैं या आप बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। बैलेंस कीजिए, हर सिचुएशन को बैलेंस कीजिए। ज़्यादातर फोकस अपने काम, अपने मिशन, अपने वर्क फील्ड जो भी आपका है, अपनी वाइब्रेशन को रेज करिए। या तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी आप फील करेंगे या तो बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी। आप स्विच कर रहे हैं, बहुत फ्लक्चुएट कर रही है आपकी एनर्जी। कभी अचानक से आपको लगता है कि छोड़ो गया तेल लेने मेरा पार्टनर, मैं नहीं अब मैसेज करने वाला या करने वाली। कभी अचानक से आपको लगेगा नहीं मुझे तो उसकी बड़ी याद है, मैं तो उसके बिना रह नहीं सकती। तो मतलब अचानक से आप फेमिनिन आ रहे हो, अचानक से आप मैस्कुलिन आ रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिख रही है एनर्जी में। बैलेंस योर एनर्जी। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अगर आपको लग रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। ठीक है, अगर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब तो मैं अकेले ही इस जर्नी में आगे बढ़ जाऊंगी, मुझे अपने काउंटर पार्ट की कोई नीड नहीं है, आई एम एनफ अलोन, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ चीज़ें जो मिरेकल्स होते हैं वो अचानक से होते हैं, जब आप बिल्कुल होप हार जाते हैं, जब आप बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं, सरेंडर की भी लास्ट स्टेज, तब यहाँ पर कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल होने लगती हैं। और आपके बिलीव जैसे होता है ना कि अ लाइट, जो एक टनल में आप जा रहे हैं बिल्कुल अंधेरे में और अचानक से आपको एक लाइट दिखे जो कि होप की लाइट हो,
ये वो सिचुएशंस यहाँ पर कई लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। फेथ करना है आपको, अपनी ड्रीम्स पर फेथ कीजिए। तो ये एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। देखते हैं आपके पार्टनर के हालचाल क्या चल रहे हैं। यू आर गुड एनफ, ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा हायर वाइब्रेशन में या रहती हैं। मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादातर हायर वाइब्रेशन में ही रहते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा इनर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी हायर वाइब्रेशन में होते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैस्कुलिन्स तो बड़े लोअर वाइब्रेशन में होते हैं, मैस्कुलिन तो बड़े डिस्टॉर्टेड होते हैं कुछ हद तक, लेकिन ज़्यादातर वो उनके लिए बड़ी इजी होती है हायर वाइब्रेशन में खुद को रखना। ठीक है, फेमिनिन्स फ्लक्चुएट करती हैं, फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इसलिए लोअर वाइब्रेशन में चली जाती हैं, डिज़ायर में चली जाती हैं, लेकिन मैस्कुलिन्स हमेशा ज़्यादातर हायर वाइब्रेशन में ही रहते हैं। फिर यहाँ पर है सेकंड कार्ड, होल्ड योर विजन, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपकी मैस्कुलिन्स, आपके पार्टनर्स की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये समझते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, हर सिचुएशन में वो आपकी तारीफ़ करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि वो साथ निभा पाएँ या निभा लें या ना निभा पाएँ, लेकिन वो हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। ये वाली एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा आपकी वैल्यू है उनके दिल दिमाग में। साथ ही यहाँ पर होल्ड योर विजन की एनर्जी है। कुछ लोगों का विजन ऊपर नीचे जा रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग चल रही है, शिव जागृत हो रहे हैं। तो शिव जागृत होते हैं तो एनर्जी बहुत हैवी होती है, बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं एनर्जी में। तो यहाँ पर उन्हें किसी तरह का अंदर अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके लिए वो डिज़र्विंग है या नहीं है। वो आपका कमिटमेंट भी टेस्ट कर सकते हैं, वो आपको ऐसी भी कुछ बातें बोल सकते हैं या बोल सकती हैं जिससे कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए या अपने लाइफ में आप मूव ऑन कर लीजिए, क्योंकि वो आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रही हैं किसी सिचुएशन में, और आपको ट्रिगर भी देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको लग जाएगा कि वो ये दिल से नहीं बोल रहे हैं, ये सिर्फ ज़ुबान से बोल रहे हैं और ये यूनिवर्स की माया है। कुछ इस तरह के ट्रिगर्स आपको इस न्यू मून से फुल मून के बीच में मिल सकते हैं, या तो रिसेंटली मिले हैं या तो मिलने के चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं है ये एनर्जी सबसे रेजोनेट करेगी, बट कुछ लोगों के लिए आई है और उन लोगों को रेजोनेट करेगी। आपकी कमिटमेंट की परीक्षा ली जा सकती है यूनिवर्स के द्वारा, क्योंकि जब परमानेंट यूनियन होता है उसके पहले फाइनल टेस्ट यही होता है कि आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जाता है। आपके पास एक से एक बेहतरीन ऑप्शन भेजे जाएंगे और आपको बहकाया जाएगा, इसे हम माया कहते हैं, कि आपके पास एक से एक ऑप्शन रहेंगे और आपका यूनिवर्स टेस्ट लेगी कि अब आप अपने काउंटर पार्ट को चूज़ करते हैं या आप उन्हें चूज़ करते हैं जो माया है। और वहाँ पे कई लोग अपनी जर्नी में फेल हो जाते हैं और फिर उनको स्टार्टिंग स्टेज से मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप में से कई लोगों का कमिटमेंट यूनियन के पहले टेस्ट होने वाला है। सो ये एक वार्निंग मैसेज है। बाकी ये किससे कब कहाँ कैसे रेजोनेट करेगा ये तो एंजल्स जाने, बट यहाँ पर जो कार्ड आए हैं वो यही बता रहे हैं। फिर है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ अप एंड डाउन चल रहे थे, जॉब को लेकर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, तो उनकी लाइफ में सेटलमेंट आने वाली है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके पार्टनर के साइड भी। देखते हैं सोल जर्नी से क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। बॉटम से है बैलेंस और हमारे पास है ग्रोथ एंड फ्रीडम। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी है। फ्री रखिए और फ्री छोड़िए। जो प्यार करेगा वो वापस आएगा ज़रूर या आएगी ज़रूर, और जो प्यार नहीं करेगा अगर वो वापस नहीं आता है तो आप समझ लें कि वो प्यार था ही नहीं, वो सिर्फ एक माया थी। तो यहाँ पर फ्री रखना ही लव है। ठीक है, लव शुड बी अनकंडीशनल। बांध के रखने से प्यार नहीं मिलता, ये आपको गाइड किया जा रहा है इस सोल जर्नी से। ठीक है, आप खुद अपनी पावर को क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद अपनी फ्री विल से क्रिएट कर सकते हैं जो भी आप चाहें अपने लाइफ में। सो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना है कि जो आपका है वो आपका ही है, कहीं नहीं जाएगा या कहीं नहीं जाएगी। ज़्यादातर लोगों को स्ट्रेस इसी बात का रहता है कि ये मेरा है, कहीं चला ना जाए, चाहे वो सामान हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर पर्सन हो।
उन चीज़ों से ऊपर उठिए, तभी आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। ग्रोथ की एनर्जी है, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। मैंने कल आई थिंक संडे को अनएक्सपेक्टेड रीडिंग की थी और उसमें मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है। अवेकनिंग हमेशा बैचेज़ में होती है। पहला बैच निकलेगा, वो सीनियर होगा, वो आप लोगों को गाइड करेगा। फिर दूसरा बैच निकलेगा, फिर वो सीनियर होगा, फिर तीसरा बैच निकलेगा। तो यहाँ पर ये बैचेज़ निकल रहे हैं और ये बैचेज़ बहुत ज़्यादा दिन नहीं निकलेंगे। आई होप कि आई थिंक ये लास्ट बैच होगा अवेकनिंग का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है 21st पोर्टल में कि दिस इज़ द लास्ट कॉल। तो इस कॉल में भी जो अवेकनिंग प्रोसेस में इंटर कर लेंगे वो इस जर्नी का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। देन है बैलेंस। बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक अलग ही बैलेंस आपको फील होगा। हार्मोनी की एनर्जी है, बहुत सारे यूनियंस होंगे, बहुत सारा जजमेंट होना है और जो भी जजमेंट होना है वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही होना है। सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है इस न्यू मून पे। देखते हैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या बता रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में क्या चल रही है न्यू मून पे। बॉटम है द लवर्स, द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, द सन एंड द मून। पावरफुल कार्ड्स। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि सन की एनर्जी है और यहाँ से आए हैं एम्परर। मतलब न्यू मून पे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलने के आसार हैं, या पेरेंट्स से रिलेटेड कोई ट्रिगर मिल सकता है, या फिर यहाँ पर हो सकता है कि इनकी लाइफ में ये किसी तरह का बड़ा एक्शन ले, क्योंकि सन की एनर्जी है और सन बहुत पावरफुल कार्ड है। यहाँ पर एक्शन की एनर्जी बहुत हावी हो सकती है। आप में से कई लोगों का लेफ़्ट आई या राइट आई अचानक से अगर बहुत ज़्यादा फड़फड़ाने लगे, फड़कने लगे, तो आप समझ लें कि कुछ ना कुछ होने वाला है। या तो इमोशंस पे अफेक्ट होगा या तो आपके एक्शन पे अफेक्ट होगा। कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पर दिख रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी से रिलेटेड एक्शन भी हो सकता है। मैजिशियन, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही प्यारी कार्ड्स हैं। यहाँ पर जो साइन निकल कर आया है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस एंड एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये 4 साइन बहुत स्ट्रॉन्गली निकल कर आए हैं। उसके अलावा जो साइंस हैं वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। साइन सभी है बट 3 साइन बहुत पावरफुल निकल कर आए हैं, पाइसेस, लियो एंड एरीज एंड जेमिनाई, ठीक है, 4 साइन। तो यहाँ पर करंट एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे कि आपके पार्टनर, या तो बहुत लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होंगे, कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, मेजर एक्शन हो सकते हैं, आपकी तरफ आना, आपसे बातें करना, आपको एक्सप्रेस करना, आपके लिए आपको फेथ दिलाना, इस कनेक्शन को लेकर स्टेप लेना, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। आपको कमिटमेंट भी मिलने के चांसेस हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ये भी एक्शन ले सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी जो है उससे रिलेटेड कोई एक्शन हो सकता है। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी बीच में आ रहा है उसके साथ उनका मेजर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहाँ पर मून का एनर्जी ये भी बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स के इमोशंस बहुत हावी हो सकते हैं, या तो उनको कार्मिक से ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं, या उनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं जिससे कि उनका इमोशनल इम्बैलेंस हो जाए। बहुत ज़्यादा हैवी इमोशंस हो सकते हैं, और अगर आपके पार्टनर इमोशनली अपसेट होंगे तो उसकी एनर्जी आप भी पिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? मैंने कहा ना थर्ड पार्टी, डेविल, जो भी कार्मिक्स हैं उन्हीं से ट्रिगर मिलेगा 200%। क्लैरिफाई भी हो गया, तो इसे क्लैरिफाई करना ज़रूरी था तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया। ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए, अगेंस्ट या तो खुद की इविल
थॉट्स या इविल हैबिट से, बैड हैबिट से, या तो जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी इनके लाइफ में एडिक्शंस थे या जो भी इनके लाइफ में कन्फ्यूजन था, उसके खिलाफ ये एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोई कार्ड क्लैरिफाई करना है, द लवर्स, यूनियंस बहुत सारे हुए हैं, मैंने पहले ही कहा था, आज नहीं, मैंने 3 महीने पहले ही कह दिया था कि नवंबर दिसंबर बहुत सारे यूनियंस होंगे और वो हुए हैं। और अब मेरी प्रेडिक्शन है फरवरी तक भी बहुत सारे यूनियंस होंगे। द लवर्स की एनर्जी क्यों आई है? बैलेंस एंड सेलिब्रेशन, बड़ी पार्टी शार्टी हो रही है। क्या बात है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश हैं आप सब, और भगवान करे मेरे सारे व्यूवर्स हमेशा खुश रहें, चहकते रहें, महकते रहें, एकदम हंसते रहें, अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में एक स्वर्ग क्रिएट करके रखें। यही विशेज़ है मेरी। बट करंट एनर्जी बहुत ही प्यारी है, और जो प्यारा नहीं है वो प्यारा नहीं हो सकता, बिकॉज़ वो डेविल है, तो उसे जाना ही है, और डेविल का अंत होगा ही, क्योंकि सन की एनर्जी है। तो पॉजिटिव रहें। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या निकल कर आता है। क्या है? इमोशनल लॉस, और क्या आ रहा है? चैरियट। चलिए देखते हैं इन दोनों में से कौन सा कार्ड वापस आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है? न्यू मून की एनर्जी, ये वापस आ गया। चैरियट को वापस आना था, सो वापस आ गया चैरियट। इमोशनल लॉस रह गया, अच्छा हुआ रह गया। इमोशनल लॉस रह गया, लेकिन उसने अपने दोस्त को भेज दिया। इमोशनल विड्रॉवल। आपने एक बात नोटिस करी, अगर आपको कार्ड्स दिख रहे हों, 888 की एनर्जी है। 888 8 नंबर मेरे लिए अबंडेंस का नंबर है। 888 एंजल नंबर अगर आपको दिखता है बहुत ज़्यादा, तो एक तरह से इन्फिनिटी का सिंबल है। और 888 का नंबर होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखता है 888, तो आपके लाइफ में लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ ग्रोथ, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ पॉजिटिव मोमेंट, आगे आप बढ़ते हैं। लेकिन मेरे लिए 8 नंबर शनि का भी नंबर है, और 8 नंबर कर्मा का भी नंबर है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर किसी तरह का कर्मा फेस कर सकते हैं। कलेक्टिव लेवल पे मासेस को अफेक्ट करेगा ये 888। बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये न्यू मून आपके पार्टनर के लिए सही नहीं है। क्यों आया है? थर्ड पार्टी से हैवी ट्रिगर मिलेगा, लेकिन जो होना है वो होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ अच्छा, उसके बाद कुछ अच्छा होना है, तो यूनिवर्स अपना काम करेगी। क्या होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ? सैक्रिफाइस, कॉन्फ्लिक्ट, फर्म फाउंडेशन, शैडो, ये होने वाला है। जो भी थर्ड पार्टी है बुरी तरीके से, चाहे वो उनका खुद का एडिक्शंस हो, चाहे उनके लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर हो, या उनके लाइफ में कोई कार्मिक रिलेटिव हो, या उनके कोई कार्मिक फ्रेंड्स हों, बुरी तरह से झगड़ा होने वाला है। उनके कार्मिक्स रिलीज़ होंगे। अब इनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो रही है। इस न्यू मून टू फुल मून बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आप मुझे खुद बताइएगा, जिनसे भी ये एनर्जी इस न्यू मून से फुल मून, आने वाले फुल मून तक रेजोनेट करेगी ये एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स बहुत हैवी एनर्जी में हो सकते हैं। उन्हें किसी तरह के लॉसेस हो सकते हैं, किसी तरह का ट्रिगर मिल सकता है, किसी तरह का मूड स्विंग हो सकता है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो बच के रहिएगा। ऐसी कोई भी बातें मत कहिएगा जिससे कि आपको वो ब्लॉक कर दें या आपसे बहस हो जाए। बिल्कुल पेशेंस रखिए, जितना कम हो सके उतने कम मैसेजेस कीजिए।
जब तक उनके खुद के मैसेजेस ना आए मैसेज मत कीजिए, पेशेंस रखिए, अपने माइंड को डाइवर्ट रखिए। ये एनर्जी सिर्फ आज की नहीं है, मतलब ये जो मैं बता रही हूँ ये सिर्फ ये न्यू मून तक की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको दिखेगा, नोटिसेबल एनर्जी है ये सबको दिखेगा। जिसके भी हस्बैंड हैं, जिसकी भी वाइफ हैं सेपरेशन में, जिसके भी बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, स्पेशली अगर आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर विजन आपको दिखेगा। अगर आप सोलमेट या कार्मिक से डील कर रहे हैं तो भी आपको दिखेगा, लेकिन सोलमेट में तो दिखेगा बट कार्मिक में आपको अफेक्ट करेगा। अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं तो ये न्यू मून टू फुल मून आपके लिए बहुत हैवी जाने वाला है, बहुत हैवी। ये सिर्फ एक वार्निंग मैसेज है, लेकिन ये मैं बता रही हूँ ताकि आप अवेयर रहें, ठीक है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। क्यों आया है न्यू बिगनिंग? यूनियंस होंगे बहुत सारे, सोलमेट और ट्विन फ्लेम जितने भी हैं, जितने भी लोग सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हैं या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, इवन अगर आप एक कार्मिक सोलमेट से भी डील कर रहे हैं, सोलमेट विद कर्मा, जो कि आपका सोलमेट है लेकिन कुछ ट्रिगर्स आपके हुए हैं या उसने आपको हर्ट किया है या उसने आपको दर्द दिया है, वो भी आ सकता है। बट जो प्योर कार्मिक हैं वो आपको हैवी ट्रिगर देने वाले हैं। यहाँ यूनियंस नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स। ये जो कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के लाइफ में ये जो चेंजेस होंगे ये आपके लिए होंगे, आपके पास आपके पार्टनर को भेजने के लिए होंगे। चैरियट का कार्ड क्या बताना चाहता है? आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटने का प्लान कर रहे हैं, कंप्लीटली डिसीजन लेना चाहते हैं। बैलेंस की एनर्जी है विद सैक्रल चक्र, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों के लव लाइफ और मैरिड लाइफ में बैलेंस होगा, रिकवरी होगी, सिचुएशन नॉर्मल होगी, बैक टू होम वाली एनर्जी है, वापस आपकी तरफ घूम फिर के आ जाएंगे और आपको माफ़ी भी मांग सकते हैं, अपॉलॉजी भी दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, आपको बता भी सकते हैं कि वो कहाँ फंसी थी या फंसे थे। ये सारी सिचुएशंस क्लियर होंगी। अब मैं देखूंगी इंट्यूशन का कार्ड क्यों आया है। इंट्यूशन नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है? पेशेंस। मुझे लग ही रहा था कि यूनिवर्स आएगा और यूनिवर्स का कार्ड आ गया। तो यहाँ पर यूनिवर्स क्यों आए हैं मैं जानना चाहती हूँ। इमोशनल लॉस भी फाइनली आ ही गया है बॉटम ऑफ द डेक। यूनिवर्स आए हैं स्टैंड योर ग्राउंड एंड मैसेजेस के लिए। लाइट की एनर्जी है। जिनकी भी दिमाग की बत्ती, जिनके भी पार्टनर्स की दिमाग की बत्ती बंद थी, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रही थी या ले रहे थे, या आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, साइलेंट मोड पे थे, यूनिवर्स उनको किसी तरह की गाइडेंस दे रही है, लगातार उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। इसलिए आया था इंट्यूशन का कार्ड, इसीलिए मैंने इसको अलग से क्लैरिफाई किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे अलग से क्लैरिफाई करना है, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहती हैं, मदर गाय आपको बताना चाहती हैं कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स कम्प्लीटली आपकी तरफ रिटर्न आएँ, इसके लिए उनकी प्रिपरेशन चल रही है। तो जो कुछ भी आने वाले 8 दिन में आपके पार्टनर के साथ हो सकता है या 8 घंटे में, वो सब यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है और फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है, ठीक है। किसी तरह के लॉसेस से भी गुजर सकते हैं। वेट का कार्ड आ रहा है। एंजल्स 5 मोर कार्ड्स। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, नॉट द राइट टाइम, trust, be assertive, opportunity in the near future, look for a sign की भी एनर्जी है।
साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, ड्रीम्स, इंट्यूशन, विजन्स, चैनलिंग, डाउनलोड्स, जो भी आपको आएंगे नोट ज़रूर करिएगा, ठीक है। नोट करके रखिएगा कहीं ना कहीं किसी भी रफ़ कॉपी पे। यहाँ पर आपके लिए वेट की एनर्जी है। कोई भी डिसीजन लेने के पहले 2 मिनट सोचिए। हड़बड़ी में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में कोई हड़बड़ी में डिसीजन ना ले लीजिएगा कि चलो उसने ऐसा बोला मैं ब्लॉक कर देती हूँ, या आपको कोई नेगेटिव अटैक हो सकता है, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होंगे। बिल्कुल भी पेशेंस खोना नहीं है आपको। अभी सही समय नहीं चल रहा है। इस न्यू मून से फुल मून के बीच में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखेंगे, सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं, पूरी दुनिया में आपको दिखेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपको पेशेंस तो रखना ही होगा 2022 में। अगर आपने मेरी 2022 की प्रेडिक्शन नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में होगा या फिर मेरी प्लेलिस्ट में होगा। लेकिन यहाँ पर आने वाला समय आपको और मजबूत बनाएगा, और आने वाला लव लाइफ में आपका जो समय है ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारा अबंडेंस लेकर आएगा। लेकिन अभी आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। सो आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पर, जो होगा सही टाइमिंग पे होगा। एक्टिव रहिए, असर्टिव रहिए। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।